अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, माशाल्लाह अच्छे अच्छे कामों से लगे होंगे। तो कल हम लोगों ने आप लोगों को एक फाइल सेंड की थी जिसमें हमने कहा था कि आप लोग इसमें एमसीक्यूज़ को खुद करें, प्रैक्टिस के तौर पे आपकी एक एक्सरसाइज है। वीडियोस आप लोगों ने आई होप देखी होंगी, उन वीडियोस की बेस पे आप लोगों ने अब जो सा है उस फाइल को करना था। जिन्होंने नहीं किया, मेक श्योर वो जल्दी से जल्दी कर लें। और आज हम लोग चलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के चैप्टर 2, जो पार्ट 2 है, उसकी तरफ। सो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्ट इमेज प्रिंटेड। तो देखें जी, उसके लिए जो ओ सी आर जो सा है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन भी करना हो तो ऑनलाइन भी इसकी एक ऐप जो सा है वेबसाइट मौजूद है, ओ सी आर ऑनलाइन ओ सी आर डॉट नेट के तौर पे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट पर स्क्वायर इंच। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज इंटर के बच्चों को करवाते भी हैं। उसके बाद आता है इन एनालॉगिक कंप्यूटर। वो कहता है जी, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो एनालॉग में डिजिटल फॉर्म तो होता ही नहीं। इसका सेकंड ऑप्शन जो सा वो ठीक है, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। आउटपुट इज डिस्प्ले। देखें जी, एनालॉग में डिजिटल तो कंसेप्ट है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी जो सा इसका सही नहीं है। ओके जी, फोर्थ एमसीक्यू क्या कहते हैं, द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंशली ओनली, पैरेलल ओनली, बोथ सिक्वेंशली और पैरेलल। हमारे पास जो सा क्या कहते हैं मॉडर्न है, इसमें दोनों सीक्वेंस को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनीएक किसने निकाला था। तो ये जे डॉट प्रेस्पर एक्कर्ट्स एंड जॉन डब्ल्यू मार्कली, इसने जो सा है सबसे पहले एनीएक जो सा निकाला था, इंट्रोड्यूस कराया था। ये गांव के अंदर इन्होंने किया था। तो एनीएक के मतलब ये भी मशहूर है कि जब ये एनीएक चलता होता था तो उस गांव की जो सी है इलेक्ट्रिसिटी वो बाकी घरों में डिम हो जाती थी, यानी कि इतनी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज, ये हम लोग सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, डेनिस एमरिचाई। ठीक है, इसने जो सा है क्या कहते हैं सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, आपसे ये भी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई दे यूज द टर्म सी लैंग्वेज। बिकॉज उन्होंने काम किया था एक बी लैंग्वेज के ऊपर। तो बी लैंग्वेज को जब उन्होंने मॉडिफाई किया तो उसका नाम उन्होंने सी लैंग्वेज रख दिया। तो उसके बाद आता है जी, पर्सन हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेशंस एंड मेंटेन्स कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू द पीपल वेयर। ठीक है जी, इसका आंसर है जी पीपल वेयर। ठीक है जी, जो डिज़ाइन जिनके लिए डिज़ाइन किया जा रहा होता है, ऑपरेट एंड मेंटेन किया जाता है इक्विपमेंट को। उसके बाद आता है जी, व्हेन डिड, ये एक मिनट, आठवें का है जी, व्हेन डिड आर्क, अच्छा जी ठीक है, सही लिखा हुआ है। आर्क rival IBM and Apple Computer Incorporation designed to join hands। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो सा है वो है इन 1991, मेरी मेरी डेट ऑफ बर्थ के ईयर में। तो उसके बाद है ह्यूमन बीइंग आर रेफर टू एज होमोस्पाइस एंड विच डिवाइस इज कॉल्ड द सिलिकोस्पाइस। इसका जो आंसर है वो है कंप्यूटर। ठीक है जी। वो कहते हैं इन एरर, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड द बग। व्हाट इज द अल्टरनेट कंप्यूटर jargon फॉर इट। तो इसका आंसर जो है ग्लिट्स, ये इसका आंसर था। उसके बाद आता है जी, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। मॉडर्न कंप्यूटर फास्ट भी हैं, पावरफुल भी हैं, चीप भी आजकल हो गए। तो इसका आंसर इनफेलिबल है। ठीक है जी। उसके बाद है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर ऑन द स्क्रीन विच रिक्वायर्ड ऑपरेशन अटेंशन। सो जो हमारा 12 वाला है, 12 वाले का आंसर है जी रिजर्व वीडियोस, ये इसका आंसर कहलाएगा। उसके बाद है जी, आई बी एम लॉन्च इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड आई बी एम पी सी इन 1981। इट हैज़ चिप from Intel, disk drive from Tandon,
ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, द प्रिंटर फ्रॉम एप्सन एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम एवरीवेयर। कैन यू नेम द कंट्री विच कंट्रीब्यूटेड द वीडियो डिस्प्ले। तो ये ताइवान ने जो सा है इनको दिया था वीडियो डिस्प्ले का ऑप्शन। ठीक है जी, जो डिवाइस थी वीडियो डिस्प्ले की उन्होंने ताइवान ने दी थी। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमनली नेम ऑफ द सच सर्किट बोर्ड। तो वो सर्किट बोर्ड का हमें पता है मदरबोर्ड होता है जी। इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सटेंशन, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन द सिंगल बोर्ड। तो इसका आंसर भी आपके पास मदरबोर्ड ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मीन बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है जी। वो कहता है विच इज यूज वन पर्सन ओनली, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है जी। विच यूज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज मीन बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सा आंसर बी जो सा है 16 का बी आंसर जो सा है वो सबसे ठीक है जी, कि विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है जी, डेडिकेटेड कंप्यूटर को। उसके बाद है द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबव। देखें जी, हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मार्क कंट्रोलर भी होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है जिसमें हम लोग USB वगैरह लगा लेते हैं। नहीं होता तो मॉडम नहीं होता, मॉडम एक्सटर्नल जो है उसमें ऐड कर रहे होते हैं। A computer program that converts an entire program into the machine language is called the compiler। compiler आपको पता है कि entire program को convert करता है। और इसी तरह वो कहता है that can transfer one program instruction at a time। तो आपको पता है interpreter जो है वो one by one जो है instruction को read out करके पढ़ा रहा होता है। A small or intelligent device that is so called because it contains within within its sensors। इसका आंसर है जी, ये बिल्कुल वही काम है जो हमारी ह्यूमन बॉडी का है, कि हमारी बॉडी के हर पोर्शन पे सेंसर लगा हुआ है जो हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल ड्रॉप कर रहा होता है। उसके बाद 21st है जी, द ALU ऑफ द कंप्यूटर इज फाउंड द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। जब कंट्रोल सेक्शन से कोई आती है कमांड तो उसके कर रहा होता है काम। उसके बाद द एक्ट ऑफ द रिट्राइविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इज। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्ट ऑफ द रिट्राइविंग एग्जिस्टिंग डाटा जो सर मेमोरी से निकलता है तो वो रीड आउट भी कहलाता है, रीड फ्रॉम भी कहलाता है, रीड भी कहलाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है वो ठीक है, ऑल ऑफ द दीज। उसके बाद है 23rd जो सा MCQ है, द मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट ऑन डाटा। ठीक है जी। द मॉडर्न कंप्यूटर जो सा है वो ऑपरेट करता है जी डाटा के ऊपर। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट वन है जी, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स। ठीक है जी, इसका आंसर है जी बाइनरी कोड्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स यूज इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग वाज डेवलप्ड बाय IBM कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने जो कोड्स निकाले थे वो आपको पता है, ये पहले भी हमने MCQs पढ़ा है, EBCDIC कोड्स। उसके बाद आता है कि व्हाट इज द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। ओके, डिजिटल पेपर नहीं है, स्टोरेज ठीक है, ऑप्टिकल की बात कर रहा है। वैसे जो डिजिटल पेपर आजकल चल रहा है लेकिन ऑप्टिकल नहीं है, वो मैग्नेटो नहीं है कि अच्छा CD-ROM जो सी डिस्क जो सी है वो ऑप्टिकल के ऊपर काम करती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ वीडियो डिस्क इज। ये वाला MCQ जो है हमने 27 वाला पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके अंदर क्या है, ये पोटेंशियल कैपेसिटी को जो है ज़्यादा करता है। उसके बाद आता है 28 वाला, विच इज व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हैंड्स इन द ड्राइव फॉर अ 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप। तो उसका आंसर भी 9 ही है। उसके बाद आता है बिफोर द डिस्क ड्राइव कैन असेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैड टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। तो देखें उसमें ट्रैक नंबर भी होता है, उसमें सेक्टर नंबर भी होता है, सर्फेस नंबर भी होता है। तो इसका आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव।
उसके बाद आता है एज कम्पेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, हार्ड डिस्क जो सी है मोर एक्सपेंसिव है। उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल इज नोन एज द डिस्केट्स। ये हमने पहले ही एमसीक्यू पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है जी रिगार्डिंग वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। तो वीडियो जोन है इसके अंदर डिवाइस, ये जो डिवाइस है ये पेरियर डिवाइस है। ठीक है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव द पेपर प्रिंट आउट। तो पेपर प्रिंट आउट जोन है हमारा हार्ड कॉपी टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, अगर पेपर की बात ना करता तो सॉफ्ट कॉपी बन जाना था। डॉट मैट्रिक इज द टाइप ऑफ अ प्रिंटर, हमने पढ़ा भी हुआ है। अच्छा जी, वो कहता है टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी दो ही होती हैं, जो मेन है जी वो रैम और रोम है। कैशे मेमोरी भी होती है लेकिन इधर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आता है जी विच अ काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट परफॉर्म करेक्टर्स विच मैग्नेटिकली चार्ज इंक। तो वो इंक जेट प्रिंटर जो सा है इसका आंसर कहलाएगा। उसके बाद आता है जी विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो लेज़र प्रिंटर जो सा आम जो सा ये यूज़ किए जाते हैं हर जगह पे। उसके बाद आता है जी आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस वर्ड्स और मैसेज रिकॉर्ड ऑन अ मैग्नेटिक मीडियम टू द प्रोड्यूस ऑडियो। तो वो इसका है जी वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट। ठीक है, 38 वाले का जी वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट। उसके बाद 39 वाले पे आए थे हम लोग। तो वो क्या कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन डाटा इज एंटर टू इनटू द मेमोरी लोकेशन। सो इसका आएगा आंसर जी इट, इसका सी ऑप्शन ठीक है। इट विल अरेज द प्रीवियस कंटेंट। वो प्रीवियस कंटेंट जो सा उसको अरेज कर देगा और उसके ऊपर नया कंटेंट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आता है जी स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू द कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच ऑफ द डिफरेंस यूनिट कैन हैंडल डाटा इज। तो इसका आंसर है जी बफर। टू लोकेट अ डाटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज इज। तो हमें पता है कि लोकेट करना है तो फैचिंग का ऑप्शन होता है हमारे पास। उसके बाद आता है जी द प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नॉन एज। स्पेसिफिक टास्क है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं। उसके बाद आता है जी परफोर्टेड पेपर यूज एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया इज नोन एज। 43 वाला एमसीक्यूज ऑलरेडी पहले हम लोग ने पढ़ लिया हुआ है। तो उसका आंसर था पेपर टेप। याद आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने इसको रीड आउट भी किया था। नेक्स्ट है जी टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर। ये भी हमारा हो चुका है पहले एमसीक्यूज। एग्जीक्यूटिव टाइम होता है, एग्जीक्यूट करना होता है किसी ने। A computer with CPU speed around 100 million instruction per second and with the word length of around 64 bits। तो वो सुपर कंप्यूटर ही हैं हमारे। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी अप्रोच दैट परमिट्स अ कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वन। सो इसका जो 46 का आंसर है जी, 46 का आंसर हमारे पास बनता है जी सी ओवरलैपिंग प्रोसेसिंग। ठीक है जी, 47 क्या है अ डायरेक्ट असेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज द फीचर ऑफ अ डैश रेजिडेंट पैकेज। सो इसका आंसर जो है 47 का आता है जी मेमोरी। ठीक है जी, मेमोरी रेजिडेंट पैकेजेस होते हैं हमारे पास। द टर्म गीगाबाइट, आपको पता है गीगाबाइट जो है बड़ा है मेगाबाइट से। ठीक है, तो 1024 मेगाबाइट मिलके 1 गीगाबाइट बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर यूज रिस्क टेक्नोलॉजी। तो वो था पावर पीसी। आ या एन डिवाइस दैट इज एनी डिवाइस। अच्छा जी, दैट प्रोवाइड्स ये 50 वाले में ये ऑप्शन है जी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है जी इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। तो वो हमारे पास क्या कहता है जी 50 का इनपुट डिवाइसेस जो सी हैं वही हो गए जो सीपीयू के पास आपके पास सेंड करता है इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं। तो वो कहता है करंट सिम्स हैज आइदर 30 और 70 कनेक्टर्स पिंस। ठीक है जी, उसके बाद 52 क्या आता है जी, 52 में आता है जी द storage subsystem in a microcomputer consists mainly of
इसका है जी डैश एंड डैश मीडियम वेरीज कैपेसिटी 52 का जी गाइस आता है आपके पास मैग्नेटिक एंड और ऑप्टिकल, यानी कि वो मैग्नेटिकली है या ऑप्टिकली है, इस दोनों से कंसर्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, तो कौन जो सा वो इनपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि उसका मतलब है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। उसके बाद 54 एमसीक्यूज आता है जी द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। अच्छा जी, इसका जो सा 54 का जो सा गाइस सी जो सा वो ठीक है। ठीक है जी, कि कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स और उसमें प्राइमरी स्टोरेज भी होती है। उसके बाद ई बी सी आई सी डी आई सी जो सा है उसमें कोड जो से 256 करेक्टर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी विच इज़ कंसिडर आर डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, तो वो आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास ऑप्टिकल स्कैनर भी होता है, माउस और डिजिटाइजर भी होता है। तो ये इसका आंसर जो सा ये डी जो सा वो बिल्कुल ठीक है कि सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस ही करती हैं और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चिप जो सी है, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग चिप बनेगी वो सेमीकंडक्टर की बनेगी। नहीं गाइस, आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। आपके आज का जो लेक्चर के 57 जो से हैं एमसीक्यूज कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल, और हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।